गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आज फिर से रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाई लेवल पजल्स की एक छोटी सी सीरीज आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखी है। डेली अब इस सेशंस को मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ। 2 बजे का टाइमिंग रहता है रोजाना। दोपहर 2 बजे ये सेशन चैनल पे अपलोड हो जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, कोई भी नया सेशन आपके लिए डालें, तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसी समय आप वीडियो देख लें। तो आज फिर से एक हाई लेवल पजल का बहुत ही प्यारा सेट आपके लिए लेकर आया हूँ। कंसेंट्रिक हेक्सागोनल अरेंजमेंट का सवाल है। कंसेंट्रिक हेक्सागोनल का है, बहुत ही प्यारा सवाल है, कुछ ही देर में देखेंगे। उससे पहले एक दो बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेस्ट सीरीज की। तो अभी तक आपने कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी प्रिपरेशन का, सिलेक्शन की एक बहुत ही बड़ी कड़ी है जो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिस मॉक। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका दे रखा है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा। इनका एक फ्री टेस्ट है, वो जाके अटेम्प्ट कीजिएगा। कंटेंट आपको पसंद आता है तो उनके और भी स्पेसिफिक बैंक एग्जाम्स के फ्री टेस्ट दिए हुए, वो फ्री टेस्ट दीजिएगा। अगर आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, कंटेंट फील करते हैं कि यार जो कंटेंट दिया गया है वो रिलेवेंट है, न्यू पैटर्न बेस्ड है, तो उनको जल्दी से खरीद सकते हैं। 1 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने के उनके प्लान्स हैं। अभी अभी इनके 8 मंथ का भी एक नया प्लान इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस कर रखा है जो 599 रुपये का है। 599 रुपीज़ में एक नया प्लान लिमिटेड टाइम के लिए इंट्रोड्यूस कर रखा है 8 मंथ्स के लिए। मैं तो वैसे सजेस्ट ये करूँगा कि 12 महीने का प्लान लो, क्यों टाइम वेस्ट करना है। 1 साल का 12 महीने का प्लान लो बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ ही अगर करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, अगर हम करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो अफेयर्स क्लाउड पे खास ध्यान रखना है। अफेयर्स क्लाउड का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन रहता है ना यार, सिर्फ 315 रुपये का है। अफेयर्स क्लाउड का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, एक बार ले लिया और किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है भाई। करंट अफेयर्स के लिए और किसी सोर्स की और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लो। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका भी क्लिक कीजिएगा। विंडो ओपन होगी, उसमें 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा। प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा हमारे चैनल का नेम VIRTUOUS। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अच्छे से सुनिएगा। वर्चुअस जैसे ही एंटर करोगे डिस्काउंट मिल जाएगा और फाइनल पेमेंट बनेगी 315 रुपये। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लो और करंट अफेयर्स की आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये मत वेट करो कि सर प्री में सिलेक्शन होगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे ना, कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला ऐसे मेंस में, कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। मेंस की अभी थोड़ी थोड़ी तैयारी हमें करना स्टार्ट करना है, जिसमें मेजर जो पार्ट जो अभी स्टार्ट आप कर सकते हैं वो है करंट अफेयर्स का पोर्शन, जो बहुत बड़ा वेटेज रहता है यार जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। जीए के सेक्शन में बड़ा पार्ट आजकल करंट अफेयर्स का आता है। इनको अगर अच्छे से कर लोगे ना, जीए में अच्छा स्कोर करोगे और इन टर्न आपका मेंस का जो स्कोर आएगा वो इन्हेंस रहेगा, काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा, बहुत ही अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के, ठीक है। तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, भूलिएगा मत, जाके चेकआउट कीजिएगा। पसंद आए बाय आउट कीजिए और आज से ही करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट कीजिए। ये दो बातें थी जो मुझे करनी थी। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सवाल आप लोगों के सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। फिगर पे खास ध्यान रखिएगा और सारे जो इन्फॉर्मेशन है ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया है। जो कर पाए हैं बहुत ही बढ़िया बात, सवाल काफ़ी अच्छा था। पीयू मेंस के लिए सवाल था यार, पीयू मेंस के लिए सवाल था, थोड़ा सा डिफरेंट था। क्लर्क मेंस के लिए तो नहीं लग रहा था मुझे, पीयू मेंस के लिए सवाल था। और लेट्स सी, जो लोग कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए ध्यान से सुनिएगा। 12 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन ए हेक्सागन, हेक्सागन यहाँ बना रखा है, शिफ्ट ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में आपको शो किया गया, द पर्सन्स स्टैंडिंग ऑन द आउटर वर्टिसेस ऑफ स्टार आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो अंदर की तरफ देख रहे हैं बाहर वाले, ठीक है सर। एंड दो स्टैंडिंग इनर वर्टिसेस आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अंदर वाला जो हेक्सागन है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, शो कर रखा है सर। द पर्सन फेसिंग इनसाइड आर फेसिंग द पर्सन फेसिंग आउटसाइड। मतलब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को, यही बात बोली गई। द पर्सन स्टैंडिंग इन बिटवीन, हाँ ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो सवाल चांस ही नहीं है सॉल्व हो जाए, बन ही नहीं पाएगा। द पर्सन स्टैंडिंग इन बिटवीन एनी टू पीपल मीन्स
दे आर स्टैंडिंग इन द सेम लाइन ऑफ साइट एज शोन इन द डॉटेड लाइन। अब इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से आपके पास दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है। अब ए और बी के बीच में कितने पर्सन है ये बता दिया आपको, एक बंदा बीच में बैठा है, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। और ये बोला गया है ए कहाँ पर है सर, ए आउटर वाले हेक्सागन में। तो आप इसे कैसे बनाओगे, आउटर वाले में जैसे कहीं पर भी ए रख दीजिए, मैंने यहाँ पर ए रखा। अब इसके अकॉर्डिंग बी कैसे रहेगा सर, सेम लाइन ऑफ साइट में आना चाहिए। लाइन ऑफ साइट मतलब ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है ना, ये पूरी लाइन, ये सेम लाइन ऑफ साइट है, ये सेम लाइन ऑफ साइट है, ये सेम लाइन ऑफ साइट है। तो ये एक ही लाइन ऑफ साइट है यहाँ पर जो गिवन है, ये जो है ये एक ही लाइन ऑफ साइट है। तो सर इसमें एक के गैप के साथ बी आ रहा है, तो सर एक का गैप ये आया और दूसरा बी आपका कहाँ बैठा, यहाँ बैठा सर। अब अकॉर्डिंगली ये बोल दीजिए, ऐसा बोला होता कि ए और बी में कितने का गैप है, दो का गैप है, और बोला होता है ए आउटर में है तो ए को यहाँ बिठाते और दो का गैप रखते, तो एक का गैप फिर ये दूसरे का गैप आता और बी फिर आपका कहाँ बैठता, यहाँ बैठता। आई होप ये लाइन सभी के क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लाइन का मतलब अगर आप समझ गए हैं तो सवाल बहुत ईजी बन जाएगा। चलिए बारी बारी से सारी इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक अरेंजमेंट बना देता हूँ अलग से, लीजिए एक बार जल्दी से रफली हम बेसिक अरेंजमेंट बना लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है सर। चलिए अब बारी बारी से सारी चीज़ें देखते हैं। Z फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, Z सेंटर की तरफ देखता है, इसका मतलब Z बाहर की तरफ बैठेगा, क्योंकि बाहर वाले अंदर की तरफ देख रहे हैं और अंदर वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं। टुवर्ड्स द सेंटर बोला है, इसका मतलब आउटर हेक्सागन में, ठीक है सर। और क्या बोला गया था, एंड स्टैंड्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, G के सेकेंड लेफ्ट पे बैठता है, तो सर G यहाँ पर बैठेगा तभी तो 1 2 सेकेंड लेफ्ट पे Z आ पाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब और क्या दे रखा था सर आपको, सेकेंड टू द एफ फेसेस जे, एफ किसको फेस करता है, जे को फेस करता है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। एफ और जे एक दूसरे के फेसिंग है, मतलब दोनों के दोनों अलग अलग हेक्सागन्स में बैठेंगे, एक दूसरे के फेसिंग है। तो ठीक है सर, अभी तक क्लियर नहीं है कौन कहाँ बैठा है, तो आगे बढ़ते हैं। एफ एंड के आर नॉट नेबर्स, अच्छा एफ और के क्या है, नेबर्स नहीं है, एक दूसरे के पास पास नहीं बैठते। ठीक है सर, एफ और के ऐसे रखो और इन दोनों पे ऐसे क्रॉस करके बंद कर दो, बहुत बढ़िया सर। आगे देखते हैं, ये लाइन देखिएगा, ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन सी एंड एल। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन सी एंड एल, सी और एल के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठेगा, सी और एल के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठेगा। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको समझाया था ना, सेम लाइन ऑफ साइट। अब सर सी का पता नहीं है, सेम लाइन ऑफ साइट आएंगे तो ये मान लेते हैं लाइन ऑफ साइट ये है, यहाँ पर कहीं पर सी है तो एक का गैप और यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आपका एल आ जाएगा। इस तरह से नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइन ऑफ साइट, LOS, सेम लाइन ऑफ साइट आएगी। ठीक है, ये मतलब है सी और एल के गैप का। अब सी कहाँ पर है अभी तक मुझे पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा हम इसको अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एंड एल आर नॉट स्टैंडिंग इन द सेम लाइन, सेम लाइन ऑफ साइट में नहीं आते आई और एल, तो ऐसा कीजिए, आई और एल पास लिखिए और इसके ऊपर क्रॉस करके LOS लिख दीजिए, लाइन ऑफ साइट। अब आप सभी को पता है इसका मतलब मैंने यही रखा है, LOS का मतलब, ठीक है सर। एन स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एन कहाँ बैठता है, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे, तो इसका मतलब एन और ए दोनों सेम ही हेक्सागन में है। ठीक है सर, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे एन को बिठा दिया। फिर से देखिए, ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन के एंड डी, के और डी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठता है। अब सर ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी ना, तो ऐसा बना दीजिए, के एक का गैप और यहाँ पर क्या आ गया, डी आ गया सर। फिर से LOS लिख दीजिए, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा सर। चलिए सर इसको भी बाद में यूज़ कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर डी और जी, एन क्या है, डी और जी दोनों का ही नेबर नहीं है। एन क्या है, डी और जी दोनों का ही नेबर नहीं है, तो क्रॉस डी क्रॉस डी क्रॉस जी क्रॉस जी, आसपास दोनों ही नहीं आ सकता ना,
इस तरह से नोट कर दीजिए। ठीक है सर, ऐसे करके नोट कर दिया। अब सर आगे क्या बोल रखा था, द वन हु फेसेस के स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। द वन हु फेसेस के स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। जो के को फेस करता है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट बैठता है। लेट्स से के को ये बंदा फेस कर रहा है, तो वो सी के कहाँ बैठेगा सर, सी के इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा। कहाँ पर बैठेगा, सी के इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा। तो ये सी आ जाएगा, अगर ऐसे नीचे देख रहा होगा तो ये इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। पर अभी तक मुझे पता नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, मैंने एक बार के लिए इस तरह लिख दिया। ठीक है सर, सी का इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि नीचे की तरफ मैं अगर सी को शो कर रहा हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है सर, और क्या दे रखा था, डी स्टैंड्स एडजेसेंट टू जी। डी कहाँ बैठता है, जी के पास। अब सर यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं, दोनों केसेस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये दोनों केसेस बनाने के अलावा एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बची है, उसको भी नोट डाउन कर लें क्या जल्दी से, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, फिर किसका वेट कर रहे हैं। एम नाइदर फेसेस एल नॉर के। एम ना ही एल को और ना ही के को फेस करेगा। एम ना ही एल को और ना ही के को फेस करता है। और क्या बोल रखा है सर, ए डज नॉट फेस सी। ए सी को फेस नहीं करता सर। ए और सी पे ऐसे लगाइए और लगा दीजिए क्रॉस। ठीक है सर, इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब सर सबसे आपने बोला था ना दो केसेस बनने की पॉसिबिलिटी है, जी और डी एक दूसरे के क्या है, पास हैं सर, जी और डी। तो सर दो पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ पर डी, एक यहाँ पर डी। सबसे पहले मैं यहाँ पर डी रख के आपको शो करता हूँ। ठीक है सर, यहाँ पर आपने डी रखा। अब सर ये लाइन ऑफ साइट वाली बात है, ये यूज़ कर लो ना सर। लाइन ऑफ साइट का मतलब एक का गैप, और यहाँ पर क्या आ गया सर, आपके पास के आ गया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। इस तरह से रखिए सर। चलिए सर रख लिया, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब सर और क्या किया जाए, और बताइए। ये तो सर आपने यूज़ कर लिया। अब सर के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, बिल्कुल 100% है सर। के जिसको फेस कर रहा है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो इसका मतलब सी कहाँ जाएगा सर, सी आ जाएगा यहाँ पर। लीजिए सर, सी को भी आपने बिठा लिया इतने आराम से, बहुत ही बढ़िया। अब सर और क्या देखा था सर, ये जो एन है डी और जी के पास नहीं बैठता, तो इसका मतलब एन आपका यहाँ पर नहीं बैठ सकता। ठीक है सर, नो इशू। अब सर ए के सामने सी नहीं आ सकता, ए के सामने सी आ नहीं सकता, तो यहाँ पर क्रॉस करके क्या लिख दीजिए, ए लिख दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर एल और सी के बारे में एक और बात बताई थी ना, सी से ए के गैप के बाद कौन आता है, सेम लाइन ऑफ साइट पे एल आता है, तो यहाँ पर नहीं, एल आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है सर, एल को आपने यहाँ पर बिठा लिया, बहुत ही बढ़िया। अब सर आई और एल सेम लाइन ऑफ साइट में नहीं आते, आई और एल, तो इसका मतलब सर ये लाइन ऑफ साइट थी इनकी, ये वाली लाइन ऑफ साइट, एल क्रॉस ए सी, ये वाली लाइन ऑफ साइट। तो सर इसका मतलब यहाँ पर भी आई नहीं आ सकता और यहाँ पर भी आई नहीं आ सकता। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। और क्या दे रखा था सर, एन और ए के बारे में कुछ दे रखा नहीं, उसके अलावा और भी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। एफ और जे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं सर, एफ और जे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो सर एफ और जे दोनों के लिए खाली जगह कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ नहीं है सर, सामने डी यहाँ नहीं है सर, सामने चीज ये नहीं है, सामने से ये नहीं, सामने से सिर्फ यही ऐसी जगह है जो दोनों आपस में आमने सामने खाली है। तो एक जगह एफ आ जाएगा, एक जगह आपका क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा सर। ठीक है सर, एफ और जे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेते हैं सर। पर एफ के पास तो के नहीं बैठता, एफ के पास के नहीं बैठता, तो इसका मतलब एफ यहाँ नहीं आएगा। कोई बात नहीं सर, यहाँ जे रख लेते हैं, यहाँ पर क्या रख लेंगे, एफ रख लेंगे। ये हुई ना बात। अब सर एफ और जे भी आपने प्लेस कर दिया। अब सर आपके पास क्या बचा है सर, एम के सामने एल और के नहीं आ सकते, एम के सामने एल और के, तो सर एल ये रहा, एल के सामने कौन नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका एम भी नहीं आ सकता। ठीक है सर, और क्या बोल रखा था सर, के सामने एम वैसे भी नहीं है सर। अब सर एम के लिए जगह कहाँ बची है फिर, यहाँ पर एम नहीं है सर, यहाँ पर तो एम आ सकता है ना, एम के सामने डी, सर यहाँ पर भी एम आ सकता है सर। और क्या चीज़ें बता रखी थी सर, ए के इमीडिएट लेफ्ट में एन है, ए की इमीडिएट लेफ्ट में आपको कौन चाहिए, एन चाहिए सर। ऐसी कहाँ पर पोजीशन दिखाई दे रही है कि ए को बिठाएं और उसके इमीडिएट लेफ्ट पे एन भी खाली हो सर, ऐसी ए की पोजीशन दिखाई दे रही है जी के सामने, जी के सामने सर ऐसी जगह दिखाई दे रही है और कहीं नहीं, क्योंकि ए यहाँ पे तो आप बिठा नहीं सकते, ऊपर तो सर जगह ही नहीं है, आउटर वाले में तो जगह ही नहीं है। ए को यहाँ रखा, इमीडिएट लेफ्ट पे किसे बिठा दिया सर, एन को बिठा दिया, बहुत ही बढ़िया सर। अब आपने एम सर अब यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एम के लिए एक ही जगह बचती है कि एम कहाँ पर आ जाएगा सर, एम आपका बैठ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एम नहीं है तो यहाँ पर एम आ जाएगा।
अब सर आपके पास कौन बच गया है? सर अब मेरे पास बचा है आई। सर आई के लिए कौन सी जगह बची है? सर आई के लिए सिर्फ ये जगह बची है डी और एफ के बीच में। सर आई के लिए सिर्फ एक जगह बची है डी और एफ के बीच में। पर सर आपने तो बोला था कि आई यहाँ पे नहीं बैठेगा। क्यों सर? क्योंकि आई और एल सेम लाइन ऑफ साइट में नहीं आ सकते ना। एल वाली लाइन ऑफ साइट में आई नहीं आ सकता, तो यहाँ आई कैसे बिठा दोगे? तो सर और कोई तो आई के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब ये केस आपका गलत केस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत आराम से समझाया है यार, बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है। आई होप सभी के क्लियर है। तो अब रेड रेड वाला पोर्शन सारा का सारा जल्दी से एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब सर डी की एक पॉसिबिलिटी और थी सर। सर डी की आपकी एक पॉसिबिलिटी और थी। क्या थी सर? कि सर डी को दूसरी तरफ रखो, लेफ्ट में रखो। डी को आपने यहाँ पर रखो ना, उधर रख के तो देख लिया, अब यहाँ रखो डी को। ठीक है सर, अब डी और के में एक का गैप है। ठीक है सर, हटाइए इसको। एक का गैप ये मिला और यहाँ पर क्या आ गया सर? के आ गया आपके पास। बहुत ही बढ़िया सर। अब क्या किया जाए सर? अरे कुछ नहीं करना है, अब आगे आगे चेक कीजिए। के सामने एम और एम के सामने के नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्रॉस एम लगा लीजिए। बहुत ही बढ़िया सर। और क्या किया जाए? एफ के पास के नहीं आ सकता, तो यहाँ पर एफ आपका गलती से भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी एफ आपका गलती से भी नहीं आएगा। तो सर इसको हटाइए यहाँ से फिर। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। और क्या बच गया सर? अब यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एफ और के एक दूसरे, नहीं नहीं गड़बड़ नहीं किया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो सर एफ और जे की पॉसिबिलिटी कहाँ बैठ सकती है सर? सर एफ आप यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ पर एफ और जे नहीं, यहाँ पर एफ जे नहीं, यहाँ पर एफ जे नहीं। सर यहाँ पर बैठ सकता है और इधर भी बैठ सकता है कि एफ बाहर आ जाए और इसमें एफ बाहर आ जाए। कोई बात नहीं, एक बार वेट कर लीजिए, बाकी चीज़ें भी हैं। सर सी वाली इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी थी के से रिलेटेड, वो देख लीजिए। सर के सामने जो बंदा है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट है, तो इसका मतलब सी यहाँ पर आ जाएगा, तभी उसके इमीडिएट लेफ्ट के सामने वाला आएगा। बिल्कुल सर, सी को बिठा लिया। अब सर इसको हटा लीजिए, फिर इसको हटा लीजिए। अब सर एल और सी सेम लाइन ऑफ साइट में है और एक का गैप है। एल और सी क्या है? सेम लाइन ऑफ साइट में है और कितने का गैप है सर? एक का गैप है। तो सर ये रहा वो एक का गैप और यहाँ पर आपका क्या आ गया सर? एल आ गया। ये हुई ना बात। अब सर इसको हटा लीजिए। अब सर ये एफ और जे वाली बात अब यूज कीजिए। एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, वैसे भी एफ और जे के लिए जगह नहीं है सर। जगह सिर्फ एफ और जे के लिए यहीं पर है और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब एफ यहाँ नहीं बैठ सकता तो एफ को बाहर बिठाइए और जे को सर बिठा लीजिए अंदर। ये हुई ना बात। हाँ जी सर, बिल्कुल बैठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस एफ वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है सर, इसको यहाँ से हटाइए, निकालिए इसको फिर। अब सर एल के सामने के, एल के सामने, हाँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो। सर ए और सी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठते, इसका मतलब यहाँ पर क्रॉस ए लगा दीजिए। ठीक है सर, क्रॉस ए यहाँ पर लगा दिया। आई और एल सर सेम लाइन ऑफ साइट में नहीं आते, तो सर यहाँ पर आपका आई भी नहीं बैठ सकता, ये भी लगा दिया सर। हटाइए इसको भी यहाँ से। ठीक है सर, अब ये यूज़ कर लें क्या कि सर एन डी और जी के पास नहीं बैठता। सर एन तो वैसे भी डी और जी के पास आ भी नहीं रहा, तो इसको हटा दीजिए सर। ठीक है सर, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे एन है। सर बाहर की तरफ ए और एन के लिए तो जगह बची नहीं है, ए की जगह खाली है और बंदे दो हैं, तो सर अंदर ही कुछ हो सकता है। अब सर ए को मैं कहाँ बैठाऊँ सर? ए और उसका क्या किया जाए सर? ऐसा कीजिए सर, मैं ए को अगर यहाँ बिठा देता हूँ तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में एन के लिए खाली जगह है। बिल्कुल है सर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है सर, तो 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। तो फिर ये हम हटा देते हैं। अब सर ये हम हटा देते हैं। ठीक है सर, 1 मिनट के लिए वेट कीजिए बस। ये क्रॉस आई अभी भी रखिए। ठीक है सर, ए और एन आपने बिठा दिया, इसको भी हटाइए फिर। एल और सी सेम लाइन ऑफ साइट, ये भी आपने बिठा दिया, इसको भी हटाइए। अब सर बचा क्या है? सर बचा बेसिकली कुछ भी नहीं है, बचा ऐसा कुछ नहीं है। आई यहाँ पर नहीं आ सकता, एम यहाँ पर नहीं आ सकता, तो आई फिर कहाँ पर आ जाएगा सर? आई आपका आ जाएगा यहाँ पर और अकॉर्डिंगली एम आ जाएगा सर यहाँ पर, और ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? अरेंजमेंट बन जाएगा। पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? आपका अरेंजमेंट बन जाएगा। आई होप कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर मिस आउट नहीं की है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, CZDGFI आउटर में, इनर में MANLGK। हाँ जी, सभी के क्लियर है आई होप। बहुत ही प्यारा सेट था, बहुत ही प्यारा सेट था, पीओ मेंस के लिए बहुत अच्छा था। न्यू पैटर्न था, कुछ अलग था इसमें,
ऑल्दो कंसेंट्रिक हेक्सागोनल कंसेंट्रिक स्क्वायर्स के काफ़ी सवाल आपने देख रखे होंगे, कंसेंट्रिक ट्राइंगल्स के, पर इसमें कुछ अलग एलिमेंट था, लाइन ऑफ साइट का कुछ एक नया वेरिएबल निकल के आया था। तो आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया है, और सेशन को अगर एंजॉय किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट जाने से पहले कि यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरे खूब सेशन चल रहे हैं। अनअकैडमी पे मेरे प्लस में 2 कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों। प्लस के अंदर अनअकैडमी जो प्लस है ना, पेड सब्सक्रिप्शन का, पेड का सुन के घबराइए मत, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही रेलिवेंट रेट पे है और बहुत ही तरीके से तैयारी करवाई जाती है। और इंडिया के जो बेस्ट आपके एजुकेटर्स हैं ना बैंक एग्जाम्स में, वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से। तो 1 साल के लिए आप 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्या अपने फ्यूचर में? इतना ज़्यादा है क्या 5,000 रुपये? इतना तो आप ऐसे ही कर देते हो यार। 1 साल के लिए 5,000 का इन्वेस्टमेंट बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है आपको? बहुत ही बेसिक इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। इतना तो आप फ्यूचर में अपना इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो प्लस को बाई आउट करने के लिए, तो मैं एक नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आप इसके बारे में और डिस्कस करना चाहते हैं कि सर हमें प्लस क्यों लेना चाहिए, थोड़ी सी डिटेल में और बताइए, और क्या प्रोसीजर है, कैसे लिया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, सिर्फ आपके कोर्सेज मिलेंगे या बाकियों को भी मिलेंगे, सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। नंबर मैंने यहाँ पर गिवन है 9828097824, यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। अब 2 कोर्सेज तो प्लस पे चल रहे हैं, फ्री कोर्स भी चल रहा है स्पेशल का, जिसे स्पेशल सेशन कहते हैं ना अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और इसका आपका टाइमिंग रहता है दोपहर 12:30 बजे डेली, हाई लेवल पजल्स का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।